न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अपने पति के साथ ऑटो में जा रही महिला से चालक व उसके दोस्त द्वारा पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने गत 6 फरवरी को पति के सामने ही पत्नी का दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी दोनों को पनीपुर चौक के पास छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस की माने तो जिला अलवर के निमराना की रहने वाली महिला 6 फरवरी की रात को अपने पति के साथ चंडीगढ़ से रेवाड़ी पहुंची थी। बनीपुर चौक जाने के लिए पति पत्नी बस स्टैंड के पास ही एक ऑटो में सवार हो गए थे। ऑटो में चालक के साथ एक अन्य युवक भी बैठा हुआ था। बनीपुर चौक पर साधन न मिलने पर चालक ने उन्हें ऑटो में ही निमराना छोड़ने को कहा। इस दौरान चालक निमराना की ओर ले जाने की बजाय उन्हें जिला के नहचाना रोड पर ले गया। एक सुनसान जगह ले जाकर जब उसने गलत रास्ते पर जाने का कारण पूछा तो चालक व उसके साथी ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी और पति को ऑटो में ही दबोच लिया। इसके बाद चालक व उसके मित्र ने बारी बारी से पत्नी के साथ पति की आंखों के सामने ही दुष्कर्म किया। रात 12 बजे उन्होंने दोनों को बनीपुर चौक पर वापस छोड़ दिया और फरार हो गए। जाते जाते वे पुलिस को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दे गए। भयभीत और सहमे हुए दंपत्ति ने कसोला थाना पहुंच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसी दिन से ही जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने इसके अलावा तीनों हत्याओं का भी खुलासा किया है। पुलिस ने आज सुबह एक युवती की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गांव लादूवास में नाबालिग द्वारा अपने चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में भी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महेश्वरी गांव में भी एक हत्या कर शव को डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अभिषेक जोरवाल के दिशा निर्देशन में और जो जितने भी हमारे जो डीएसपी साहिबान हैं उनकी निगरानी में हमारी जो टीम्स हैं, स्पेशली जो सीआईए यूनिट्स हैं और जो थाने की जो एसएचओस की टीम है, उन्होंने ये 4 केसेस में सफलता प्राप्त की है। कड़ी मेहनत की है इन लोगों ने और बहुत ही कम समय में इन जो वारदात हैं इनको क्रैक किया है। पहली वारदात कसोला क्षेत्र की है, जिसमें एक युवती के साथ ऑटो में रेप हुआ था रात्रि के समय। तो उसमें 2 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है। जो दूसरी जो घटना है वो गांव लादूवास की है, जिसमें जो 2 भाई बहन आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। तो उसमें एक जो नाबालिग है जो एक्यूज्ड है, उसने इंटरवीन किया और उनकी आपस में झगड़ा हुआ और इस बात को लेकर उसने कुलदीप नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तो इसमें जो नाबालिग है उसको भी हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर और उसको जो ये है सुधार गृह है फरीदाबाद, हम उसमें उसको भेज रहे हैं। तीसरी वारदात है आज सुबह सेक्टर 6 जो हाउसिंग बोर्ड है उसमें एक नेहा नामक एक 22 वर्षीय लड़की थी। इसकी 4:45 बजे के आसपास मॉर्निंग में ही 2 युवकों ने इसकी हत्या की है। तो इसमें भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके और जो 2 एक्यूज थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया है और जो आगामी जो कार्रवाई है वो कर रही हैं। इन सभी केसेस में जो पुलिस है जो माननीय अदालत में इनको पेश करेगी और जो न्यायिक जो रिमांड है इनका वो लिया जाएगा और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी और आपको अवगत कराएंगे। और एक और वारदात जो महेश्वरी गांव में 13 और 14 जनवरी की रात एक डेड बॉडी हमें मिली थी, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था वीरेंद्र नामक एक युवक जो उसी गांव से थे, महेश्वरी से। और उसमें जो प्रारंभिक जो पीएमआर जो रिपोर्ट थी वो इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की ने कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, कुछ और है। तो इसमें 302 मर्डर के सेक्शंस के अंडर हमने केस रजिस्टर कर लिया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा स्वयं लाई जा रही थी। और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स थे हमने उनको इंटेरोगेट किया और इंटेरोगेशन में पता चला कि उसी गांव के एक जो व्यक्ति है जितेंद्र उर्फ टेंडर, उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। इस केस में भी जो आगामी इन्वेस्टिगेशन है
वो जारी रहेगी और माननीय अदालत से जो एक्यूज्ड है उसका रिमांड सीख किया जाएगा। इसके अलावा सर रतगंज में भी मर्डर हुआ। हाँ, जो रसगन की घटना है उसमें हमारी जो टीम्स हैं, जो सीआईए दारूएडा है और एसएचओ दारूएडा की टीम, उनको क्रेडिबल इनपुट्स मिले हैं और वेरी सून हम उसमें भी आपको जैसे ही हम गिरफ्तार कर लेते हैं उन व्यक्तियों को, एक्यूज्ड को, हम आपको अवगत कराएंगे। सर ये जो रेप की जो वारदात है जिसमें तो आपने अरेस्ट किए, ऑलमोस्ट अगर रेवाड़ी के अंदर भी आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर क्रिमिनल प्रवृत्ति के ऐसे लोग बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ ऑटो चलाते हैं, लाइसेंस तक उनका नहीं है और ऑटो में अधिकांश वारदातें होती हैं स्नैचिंग वगैरह की, और ये लोग उनके साथ में, क्या इस पर भी तो पुलिस आगे? देखिए, ऑटो की तो यही पहली वारदात आई है लास्ट 1 ईयर में सामने, और हम ऐसी वारदातों को लेकर बड़े सीरियसली हम एक्ट करते हैं। रात को ये 2 बजे वारदात हमारे नोटिस में आई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से। मैंने स्वयं इस मौके को विज़िट किया था और तुरंत इनकी एफआईआर दर्ज की गई थी, और जो भी आगामी कार्रवाई है, जो बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, वो हमने इसमें अमल में लाई। और हमारा यही उद्देश्य रहता है हर एक केस में कि जो क्रिमिनल्स है हम उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजें और मेहनत करें। सर रेवाड़ी के अंदर जो ऑटो के अंदर बहुत सी, एक नहीं कई वारदातें हुई, जो लेडीज़ का पर्स निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, एटीएम निकाल दिया या स्नैचिंग करते हैं, कहीं ना कहीं ऑटो चालक की शिकायत जरूर होती है फिजिकल वेरिफिकेशन। हाँ, नहीं, उसमें जो आप कह रहे हैं, जो ऑटो चालक जो स्नैचिंग की भी वारदातें हुई थी वो भी हमने क्रैक की है। और एज़ फार एज जो फिज़िकल जो वेरिफिकेशन है इनके जो लाइसेंसेस की है या और हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री जो वेरिफिकेशन है, वो जो आरटीए डिपार्टमेंट है कंसर्न वो करते हैं। एसडीएम ऑफिस द्वारा भी किया जाता है और हमारे द्वारा भी किया जाता है। और आने वाले समय में क्योंकि ये वारदात सामने आई है तो ज़रूर हम जो इस टाइप की जो लोग हैं, जो चालक हैं, इनकी वेरिफिकेशन का एक दोबारा से एक अभियान चलाएंगे। इन दोनों चालकों का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी तक जो हमारी जानकारी है, कोई इनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है।